आदिवासियों का ऐतिहासिक किला जो रोहतासगढ़ में है, इस किला को दिखा रहा हूँ, साथ साथ ये संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो झंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये किला में सफ़ेद और लाल झंडा है। तो आज हम इस किला के माध्यम से ये ऐतिहासिक धरोहर जो है, वहाँ जो संदेश है, उस संदेश को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे आदिवासियों के बीच में जो झंडा, जिसको आज सरना झंडा कहते हैं, चीरा झंडा कहते हैं, और इस चीरा झंडा का क्या इतिहास है, ये इतिहास को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतिहास जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ सही लगता है, तो इसको कमेंट्स करना और इसको बताना कि हमारे समाज में जो चीरा झंडा का शुरुआत कब से हुआ। तो मैं बताने जा रहा हूँ, हमारे जब चिरसीता नाले में जब सृष्टि हुआ, सृजन विरजन हुआ, वहाँ पर हम लोग पूर्वज रहते थे, और वहाँ से पूर्वज रहने के बाद में जो धर्म कंडो है, वहाँ से धर्म का संचालन होता था, धर्म का बात किया जाता था, वहाँ डंडा कट्टा किया जाता था, और वहाँ से जब सब कुछ ठीक ठाक होता था, अच्छा से होता था, सब कुछ धर्म का प्रचार होता था, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस तरह से काम होती थी। फिर वहाँ से हमारे आदिवासियों के बीच में वहाँ से चलते चलते यहाँ पर जो रोहतासगढ़ किला है, इस किला के सामने करम पेड़ है, करम पेड़ के पास में आए, वहाँ पर शरण लिए, वहाँ अपने आप को वहाँ रखे, और वहाँ से ये किला का निर्माण हुआ। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण हुआ, जो सोन नदी के किनारे है। अब वहाँ बहुत अच्छा से, प्रेम से, शांति से, और सफ़ेद झंडा या सफ़ेद झंडा का को लगा के ही लोग रहते थे, और वहाँ से शांति के लिए ही केवल जीवन व्यतीत करते थे। केवल शांति शांति का प्रतीक है। तो हमारा झंडा, सफ़ेद झंडा भी एक महान झंडा है। लेकिन जब वहाँ से, जब रोहतासगढ़ से जब हमें मतलब भगा दिया गया, वहाँ से हमें खदेड़ दिया गया, हमारा शांति प्रिय, जो हम शांत स्वभाव के, प्रकृति के अनुसार रहने वाले शांति प्रिय लोगों को बहुत जुल्म और अत्याचार और शोषण पीड़ित किए, फिर वहाँ से हम लोग वहाँ से भगा दिया। तब हमारे पूर्वजों में एक तरह से सोच पैदा हुआ, एक प्रकार से विचार हुआ कि जीवन में हमें शांति के साथ साथ में क्रांति भी चाहिए। क्या? शांति के साथ साथ में क्रांति भी चाहिए। इसीलिए वहाँ से जब यहाँ छोटा नागपुर में आए, यहाँ जब छोटा नागपुर आए, तो यहीं से शुरुआत, ये चीरा झंडा का शुरुआत हुआ। और चीरा झंडा की शुरुआत होने के बाद में अभी ये पूरे दुनिया में लहरा रही है कि शांति और क्रांति दोनों जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चीरा झंडा कब से शुरुआत हुआ, किसने किया, इसने किया, उसने किया, बोल के नाम वगैरह बहुत लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये चीरा झंडा हमारे पूर्वजों का देन है, और ये रोहतासगढ़ का जो इतिहास है, उस इतिहास को बताता है। तो चलिए, ये संदेश आपको कैसा लगा, ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से या अपने विचार के माध्यम से बताने का प्रयास करना, ताकि मैं भी समाज में एक ऊर्जा और सही गति देने के लिए हम काम कर सकें। जय धर्मेश, जय सरना।